आज नवीन सिंह जादव ने एक बार फिर आपका अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हमारे जीओसी का यहाँ तक एक पार्ट हो गया जिसमें हमने एक पार्ट मतलब लेक्चर तो हमारे बहुत सारे हो गए हैं जिसमें हमने रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एप्लीकेशन के भी बारे में बात कर ली। सर इफेक्ट क्या है, ऑर्थो इफेक्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जीओसी का सेकंड पार्ट चालू होता है जिसमें हम इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट की क्या स्टेबिलिटी होती है, कैसे उनकी फॉर्मेशन होती है, क्या उनकी केमिकल रिएक्शन होती है, कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, उनमें क्या शिफ्टिंग होती है, क्या रीअरेंजमेंट होता है, वो हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। ये हमने शुरू में भी लिखा था जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, किसी भी रिएक्शन में क्या क्या चीज काम आने वाली होती है। सबसे पहले इसमें देखो टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। जैसे कोई ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिंगल, तो इसका दो प्रकार से क्लीवेज हो सकता है, मतलब विघटन या विघलन हो सकता है। हिंदी मीडियम वाले ऐसा ना सोचें कि सर इंग्लिश में बोलते हैं, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, थोड़ा इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई बॉन्ड है ये, तो इसमें एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो इनका क्लीवेज टू टाइप से हो सकता है। एक तो क्या हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चले जाएं, तो वो तो एक के साथ तो बेईमानी हो गई, तो एक के पास चले गए, तो उसको तो बोलेंगे हेटेरोलाइटिक, मतलब जो इनके बीच में जो धन था उसका समान वितरण नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए। इसी को बोलते हैं होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक का मतलब तो समांश विखंडन, जब दोनों इलेक्ट्रॉन के दोनों परमाणुओं के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो तो समांश, और जब एक के पास इलेक्ट्रॉन चले जाता है जिसकी ई यानी विद्युत ऋणता कैसी होती है, ज्यादा, वो खींच लेता है अपनी ओर, तो उस पर चले जाता है, उस पर कैसा आ जाता है नेगेटिव, जिससे चले जाते हैं उस पर कैसा आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोलाइटिक। आप कैसे याद रखेंगे? अब हम बोलेंगे कंडीशन क्या क्या होती है कि कैसे आप पहचाने कहाँ हेटेरोलाइटिक होगा कहाँ होमोलाइटिक होगा। होमोलाइटिक में क्या बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन होती है हमेशा होमोलाइटिक में? फ्री रेडिकल, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए और क्या होता है, किसी के तीर के निशान लगा हुआ है नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4 वगैरह, जो पोलर नहीं है, अगर वो लिखे हुए हैं सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में, तो वहां कैसा विखंडन होगा या कैसा क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक होगा। गैसियस रिएज, कभी कभार गैसियस सॉल्वेंट भी लिखा रहता है, ठीक है, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, वहां पे वो भी कैसा वो कराएंगे, विघटन कराएंगे, होमोलाइटिक कराएंगे। हाई टेम्परेचर कहीं लिख रहा हो वहां पे भी कैसा होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो किसी ना किसी रेडिकल की प्रेजेंस होती है, इसको हम बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर। जैसे कहीं पेरोक्साइड लिख रहा हो, ठीक है, पेरोक्साइड लिख रहा हो, उसको हम पढ़ेंगे भी एल्कीनो में, जैसे हम उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का रूल्स में आता है पेरोक्साइड इफेक्ट। तो कहीं पेरोक्साइड लिख रहा हो तो हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज कराता है। इसी को हम क्या करें? रेडिकल इनिशिएटर, जो रेडिकलों को और फ्री रेडिकलों को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, उनको उत्पन्न करने के लिए, उनको मतलब उत्पन्न कर रहा है, बना रहा है, समांश विखंडन कर रहा है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? रेडिकल इनिशिएटर। अगर ये भी प्रेजेंस है तो वहां कैसा क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक। जैसे H नहीं होता है या पेरोक्साइड होता है। ये हेटेरोलाइटिक होगा तो एक जिसके जैसे बी की EN A से ज्यादा है, ठीक है, हम यह मान रहे हैं, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाएंगे दोनों, तो बी पे तो कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और इस पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? आयनों की फॉर्मेशन होगी। अगर कार्बन है और पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन, और अगर कार्बन है नेगेटिव चार्ज है तो कार्ब एनाइन। इनमें कैसे पहचाने? इनमें जो सॉल्वेंट लिए होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर ही कराएगा क्लीवेज। पोलर मतलब ध्रुवीय विलायक इसमें यूज होते हैं, जबकि इसमें समांश विखंडन में कैसे होते हैं? अध्रुवीय। इनमें तो हाई टेम्परेचर यूज होता है, ठीक है, उसमें समांश विखंडन होता है, और इनमें कैसा टेम्परेचर होता है? लो टेम्परेचर होता है। कभी भी आपसे कंपैरिजन करवाए कि हेटेरोलाइटिक और होमोलाइटिक में कंपैरिजन करिए तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटरमीडिएट्स पे। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये बात की जाए, इंटरमीडिएट्स कुछ भी नहीं होते। इंटरमीडिएट्स क्या है? जैसे कभी शादी वगैरह नहीं होती क्या, तो उसमें जो बीच के जो होते हैं, जिनको हम मीडिएटर बोलते हैं, अगर हम जनरल भाषा में देखें, वो शादी लड़के और लड़की वालों को आपस में मिलाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? शादी के बाद दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस होते हैं और बीच में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। मतलब कमी रिएक्शन को कराने के लिए उनकी फॉर्मेशन होती है और बीच रिएक्शन के बीच में ही वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट। इनको हिंदी में इसलिए क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती बोला जाता है कि रिएक्शन के बीच में इनकी क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, और इनकी स्टेबिलिटी का अभिक्रिया पे या रिएक्शन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हम आगे चल के देखेंगे कैसे। इंटरमीडिएट हमारे में 6 हैं ऑर्गेनिक में। एक तो कार्बोकैटायन, एक कार्बेनाइन, एक फ्री रेडिकल, एक नाइट्रीन, एक बेंजाइन और एक कार्बीन, ठीक है। इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं ऑर्गेनिक में? 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं कार्बोकैटायन लेने वाले हैं कि कार्बोकैटायन क्या होता है। तो कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब कार्बन से कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिसकी EN कार्बन से क्या हो ज्यादा, तो अपनी इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो किसी के साथ जुड़ रहा होगा तो 3 बॉन्ड तो बना रखेंगे, और एक उसके साथ बना रखा होगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, तो कितने बॉन्ड रह जाएंगे? 3 बॉन्ड रह जाएंगे। इसलिए कार्बोकैटायन में कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैं इसको देखूं,
ये CH3 कार्बोकैटायन है, 3 ही बॉन्ड बनाएगा तो वो तो हाइड्रोजन है या कुछ भी हो, जैसे CH3 कार्बोकैटायन है। मुझे पता है CH3 कार्बोकैटायन है तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। 2 तो p और 1 s, तो 3 ही तो संकृतियां हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। मुझे पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, जस्ट लाइक ऐसे प्लेन में, त्रिभुज के आकार की, ठीक है, ट्राइंगल जैसे। ये प्लेन में है, ये प्लेन में ही तो बोर्ड 2D होता है तो ऐसे दिखाएंगे, एक्चुअल में ये यूं है प्लेन में, यूं और यूं, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। हमने यहाँ लिख रखा है कि इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ही तो होते हैं, क्योंकि कितने बॉन्ड है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बॉन्ड में 2, तो 3 में कितने हो गए? 6। इसीलिए ये किसकी भांति व्यवहार करता है? इलेक्ट्रोफाइल की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है। ये वहां जाके जुड़ता है ना इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता। क्योंकि जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, हर कोई ये चाहता है कि मेरे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। वो हर कोई क्या अपना ऑक्टेट क्या करना चाहता है? कंप्लीट करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? लेना चाहेगा, 8 करना चाहेगा। जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए जो कार्बोकैटायन होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? इलेक्ट्रोफाइल की भांति। हमने यहाँ पर एक नोट लिख रखा है कि कार्बोकैटायन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विद BH3 बोरेन। क्यों है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल? BH3 में बोरॉन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड तो वही कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर सेल में? 6। और वही sp2 तो कैसी स्ट्रक्चर होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो BH3 और कार्बोकैटायन की जैसी स्थिति है क्या? इसीलिए जिनमें संकरण सेम है, जिनमें आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन सेम है और एटम सेम है और जिनकी स्ट्रक्चर सेम है, वो क्या कहलाते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। आपसे कभी आप पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इसलिए मैंने दिखाया है। अब हम ये देखें कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कार्बोकैटायन को ट्राइगोनल प्लेनर होती है क्या? ज्योमेट्री। इसको प्रूव करने के लिए 2 मेथड लिए हुए हैं। एक तो थ्योरेटिकल मेथड क्या है और एक एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है। देखिए क्या थ्योरेटिकल मेथड का मतलब ये है कि वास्तव में ट्राइगोनल प्लेनर होता है क्या? तो क्या कर रहे हैं हम लोग? इस कार्बोकैटायन को किसी कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे रख के देख रहे हैं। ब्रिज हेड पोजीशन का मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे है, यूं, ठीक है, यूं है और यूं है, और ये जो ऊपर वाले हैं ये यूं जुड़ रहे हैं, यूं मतलब यूं करके यूं, ये दोनों जुड़ रहे हैं। जैसे ये होता है यहाँ पे तो यूं होता, फिर यूं होता, और 2 यूं जुड़ रहे हैं, यूं 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 करके। और मैंने कार्बोकैटायन को यहाँ रखा हुआ है आपके सामने, तो मुझे पता है कार्बोकैटायन यहाँ रखा तो एक बॉन्ड तो यूं बना लेगा ये इस तरफ, और एक बॉन्ड बना लेगा इस तरफ। लेकिन एक बॉन्ड कैसे बनाएगा ये यूं? क्योंकि ये बीच में दोनों जो ये कार्बन है आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, इस तरीके से जुड़ रहे हैं। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगी कि तो पिरामिडल टाइप की हो गई। ट्राइगोनल प्लेनर तो तब रहती है एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और एक बॉन्ड होता ऐसे। ये स्ट्रक्चर क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होता। तो कभी भी जो कार्बोकैटायन होता है वो ब्रिज हेड पोजीशन पर स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है? उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लेनर। हमने लिखा भी हुआ है कि ब्रिज हेड पोजीशन पर डोंट एग्जिस्ट बिकॉज कार्बोकैटायन प्लेनर एंड हेयर वी सी पायरामिडल शेप होती है। ये वाली जो शेप है ये कैसी है? यूं है, ये यूं यूं जुड़ रहे हैं दोनों, ये वाले कार्बन ये वाला, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो कैसी शेप होती है? पायरामिडल। ये दोनों तो सेम में है ऐसे, लेकिन ये वाला बॉन्ड ऐसे है जो ये दिख रहा है ना, ये वाला ये ऐसे, तो ये प्लेनर नहीं रहा। इसीलिए इससे ये प्रूफ होता है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कभी ब्रिज हेड पोजीशन पे ये क्या नहीं होता? ब्रिज तो बन रहा है यहाँ पे, इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, पोजीशन में स्टेबल नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंटल मेथड देखते हैं हम लोग कि कार्बोकैटायन प्लेनर है तो ऐसे ही तो होगा, ये ऐसे है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे, यहाँ एक्स जुड़ रहा है, यहाँ वाई और यहाँ जेड, ये यूं है, यूं यूं, ये स्ट्रक्चर यूं है। जस्ट ये बोर्ड पे तो ऐसी दिखेगी, यूं है। कोई अब इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक इसने ही होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों डायरेक्शन से कर सकता है। तो 2 प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। अगर ये एक इसकी डी फॉर्म है, हम स्टीरियो में पढ़ेंगे अभी, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जैसे ये यूं होता, तो एक तो इधर जुड़ सकता था या इधर जुड़ सकता था, या इधर की साइड जुड़ सकता था या इधर की साइड, तो दोनों प्रकार के उत्पादों की बनने की या प्रोडक्ट की बनने की संभावना, पॉसिबिलिटी कैसी होती? बराबर होती, 50% ही और 50% ही ये होती, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर होती है तो दोनों जो न्यूक्लियोफाइल है उसके जुड़ने की संभावना इधर से भी उतनी है जितनी इधर से है। इस प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेसमिक मिश्रण कहलाते हैं, जिनमें 50% तो एक फॉर्म घुली होती है और 50% दूसरी फॉर्म आपस में मिली होती है, वो क्या कहलाता है? रेसमिक मिश्रण कहलाता है। इसीलिए कार्बोकैटायन किसका निर्माण करते हैं? रेसमिक मिश्रण का निर्माण करते हैं। आपसे क्या पूछे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होते हैं? हम पहले भी बात कर चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह में इनकी स्टेबिलिटी की। कुछ भी नहीं है, देखो ये कार्बन, इसके पास एक्स वाई जेड 3 ग्रुप जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे? अगर कार्बन की इक्विवेलेंसी कार्बन द्वारा सेटिस्फाई हो जाए तो वो 1 डिग्री कार्बन, और ऑप्शन पॉजिटिव है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर 2 कार्बन जुड़ जाएं, कार्बन के साथ और भी कोई ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ अगर 2 कार्बन जुड़ जाएं तो वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और अगर तीनों जगह ही कार्बन जुड़ जाएं एक्स वाई जेड तो क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे CH3 और H और S, तो कितने डिग्री हो जाता है? कार्बन 1 डिग्री, क्योंकि कार्बन की इक्विवेलेंसी कार्बन द्वारा। यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो कितने डिग्री कार्बोकैटायन हो जाता है ये?
2 डिग्री, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी कार्बन द्वारा सेटिस्फाई हो रही है तो 2 डिग्री कार्बन और पॉजिटिव चार्ज है तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो कार्बन की तीनों वैलेंसी कार्बन द्वारा तो कितने डिग्री कार्बोकैटायन हो जाता है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाता। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कार्बोकैटायनों को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके कुछ रिएक्शनों में जहाँ वो बनते हैं हम इनको ब्रीफली भी पढ़ेंगे आगे चल के। सबसे पहले देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है। कार्बोकैटायन, ये R का मतलब कोई कार्बन ही है, एल्किल ग्रुप होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकैटायन है। सबसे पहले देख रहे हैं एल्कीन के द्वारा। एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, तो एक की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो एक पे तो कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, जैसे H+ की एसिड की प्रेजेंस में करा था मैं, तो इधर ये शिफ्ट होता तो इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाता तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता पॉजिटिव, ये क्या कहलाता है कार्बोकैटायन। अगर इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की अगर कहीं वो है संभावना है तो वहां पर क्या हो जाता है रीअरेंजमेंट हो जाता है, तभी हमने क्या लिख दिया इफ पॉसिबल देन रीअरेंजमेंट शुड बी टेक प्लेस। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये जो कार्बोकैटायन है और इसके आगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग या फिनाइल शिफ्टिंग या मिथाइल शिफ्टिंग, इससे अगर इसको रीअरेंजमेंट करने से कहीं और स्टेबल अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा आगे रीअरेंज हो जाएगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा स्थानांतरित, वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो वहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है RX एल्किल ग्रुप और हैलोजन, ये क्या है, ये भी कार्बोकैटायन देते हैं। अगर पोलर सॉल्वेंट लिख रहा है, हमने वहां पे भी लिखा था हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में भी कि कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर, तो अगर हेट्रोलाइटिक होगा तो कैसे बनेंगे आयन बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन कार्बन पे और नेगेटिव चार्ज है तो कार्बो एनायन, अगर कार्बन पे नेगेटिव है तो पोलर सॉल्वेंट होगा तो X किस रूप में निकल जाएगा X- के रूप में। पोलर का मतलब ध्रुवीय विलायक जहां होता है तो इसमें भी ध्रुव बनाएगा, वो पोल बनाएगा, तो पोल बनाएगा तो एक तो कार्बन पे पॉजिटिव, R का मतलब जैसे होता है CH3X होता तो CH3 पॉजिटिव बन जाता तो कार्बोकैटायन का बन जाता मैथिल कार्बोकैटायन हाइड्रोजन नेगेटिव। एक क्या हो सकता है जो हेलोजन कैरियर होते हैं, हेलोजन कैरियर का मतलब वो है जो हेलोजन को अपने में ले सकते हैं, जैसे AlCl3 यहाँ होता है, जैसे RCl होता है, यहाँ पर RCl होता तो ये क्या बनाता है इसको खींच के AlCl4- बना लेता है, क्योंकि AlCl3 का लुईस एसिड होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होती है तो उसमें अब Cl- को ले लेता तो R को किस रूप में फ्री कर देता है R+ के रूप में। इसका मतलब जो हेलोजन को निकाल सकते हैं वो क्या कहलाते हैं हेलोजन कैरियर, और हेलोजन की En कार्बन से कैसी होती है ज्यादा तो हेलोजन पे नेगेटिव आएगा तो कार्बन पे कैसा आएगा पॉजिटिव। ये भी AgCl बना सकता है, अगर Cl होता है ये भी HgCl2 या HgX2 जो भी हेलोजन होती है वो बना सकता है, तो इसको क्या दे देता है ये भी कार्बोकैटायन दे सकते हैं हेलोजन कैरियर भी, जो हेलोजन को निकाल सकते हैं इसमें, तो नेगेटिव ग्रुप में निकलेगी हेलोजन। उसके बाद फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहलों की अभिक्रिया जब हम लोग के प्रेजेंस में कराई जाती है तो एल्कोहल में ऑक्सीजन पे क्या होता है लॉन पेयर, ये हाइड्रोजन क्या कर देता है ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है, ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी, और अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगी तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बेइज्जती होती है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाता है H2, और H2 बाहर निकल जाएगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या बन गया कार्बोकैटायन। इससे भी बन सकता है कैसे, ये N ट्रिपल बॉन्ड N डाइजोनियम आयन होता है एक्चुअल में, यहाँ से क्या हो जाएगा N2 गैस बाहर निकल जाए तो ये R पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी क्या बन गया कार्बोकैटायन। ये होता है एसिल हैलाइड, ये एग्जांपल और है, RCU ग्रुप को एसिल ग्रुप बोलते हैं, एसिल ग्रुप। ठीक है, ये AlX3 से विक्रिया करा रहे हैं, यहाँ से कौन बाहर निकल जाए X- तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं एसिल कार्बोधनायन। एसिल कार्बोधनायन में क्या रेजोनेंस सा हो जाता है थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दे देता है, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है खत्म, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे वापस ये क्या हो जाता है फिर इधर टूट जाता है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये एसिल कार्बोधनायन कहलाता है, क्योंकि RCU ग्रुप को क्या बोलते हैं एसिल, और उस पर से पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको एसिल कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको बना सकते हैं, ये याद रखें, हम आगे चल के इसको पढ़ने वाले की रीअरेंजमेंट हो सकता है, मतलब अगर अधिक स्टेबल बन सकता है कार्बोकैटायन तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें क्या होता है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा कम होगा, ये आपको ये अगर ये ऑर्डर याद है, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हर साल आता है IIT में और नीट में यहाँ से हर साल ICR में भी पूछा जाता है, तो देखिएगा क्या होता है। आपको कोई कार्बोकैटायन दिए गए, ठीक है, तो उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रखना है, सबसे पहले याद रखना है सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल कौन से कार्बोकैटायन होते हैं, एरोमेटिक वाले। एरोमेटिक का मतलब वो कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक कंपाउंड में आ रहा है, एरोमेटिक हम पढ़ चुके हैं, एरोमेटिसिटी में नहीं है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, एरोमेटिक हमने एरोमेटिसिटी अच्छे से पढ़ाई हुई है। जैसे ये वाला कार्बोकैटायन है साइक्लोप्रोपिल वाला, ये जो ये है तो ये इसमें ये एरोमेटिक है क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला कार्बोकैटायन कैसा कहलाएगा एरोमेटिक वाला, ये सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, और अगर कोई एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक का मतलब वो कार्बोकैटायन या वो कार्बन पर वो पॉजिटिव चार्ज जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है,
और डीलोकलाइज हो रहे हैं, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव और डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में है, तो वहाँ रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस हो जाता है, मतलब वहाँ ये गुण आ जाते हैं एंटी एरोमेटिक के। अगर 4 के मल्टीपल में होते हैं 4, 8, 12, 16, तो ये एंटी एरोमेटिक और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा कार्बोकैटायन कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। मुझे पता है एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक तुलना की तुलना में मोर स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं? लीस्ट। कभी भी आपको कार्बोकैटायन दिए गए तो जहां अगर एरोमेटिक दिख रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कर देना, उसको सबसे पहले लिखना है, और जो एंटी एरोमेटिक है उसको सबसे बाद में। एरोमेटिक के बाद आता है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस को हिंदी में क्या होगा? मिसलेनियस ही होता है, ठीक है। हिंदी वर्ड है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही है। मिसलेनियस का मतलब है कभी ये साइक्लोप्रोपिल वाला है, इसका अगला जो एटम होता है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? मिसलेनियस कार्बोकैटायन कहलाता है, ठीक है। ये इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है स्टेबिलिटी में, ये तो 1 नंबर पे और ये 1 नंबर पे। 3 कार्बन की वलय होती है, उसके अगले एटम पर जो वलय से नहीं, ये वलय से डायरेक्ट जुड़ रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मिसलेनियस कार्बोकैटायन कहलाता है। ये इसकी तुलना में कम। इसकी तुलना में तीसरे नंबर पे आता है सबस्टिट्यूटेड। जैसे कहीं प्रायोरिटी ऑर्डर आ रहा है, सबसे हाईली स्टेबल एरोमेटिक वाला, फिर मिसलेनियस और फिर सबस्टिट्यूटेड। सबस्टिट्यूट का मतलब है कि कार्बोकैटायन के अगले एटम पर अगर लॉन पेयर हो तो ये क्या करता है? अपनी लॉन पेयर इधर दे देता है, तो कार्बोकैटायन को क्या कर देता है? स्टेबल कर देता है, ठीक है। तो अगर कार्बोकैटायन के अगले एटम पर लॉन पेयर हो तो वो क्या कहलाता है? सबस्टिट्यूटेड या प्रतिस्थापी कार्बोकैटायन कहलाता है, क्योंकि प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ रहा है जिस पे लॉन पेयर है, ठीक है। उसके ये 3rd नंबर पे आता है स्टेबिलिटी में। 4th नंबर पे आते हैं रेजोनेंस वाले। रेजोनेंस जिनमें अनुनाद होता है वो 4th नंबर पे आते हैं स्टेबिलिटी में, ठीक है। रेजोनेंस वाले जैसे ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, बेंजीन पर जब CH2 ग्रुप होता है बेंजीन पर, तो उसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन या बेंजाइलिक बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में। इस पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बेंजीन क्या है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, इधर दे देगा और ये इधर दे देंगे। इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है, और जो रेजोनेंस होता है वो कार्बोकैटायन क्या हो जाते हैं? स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए ही होता है। ये बेंजाइलिक होता है और ये एलाइलिक। एलाइलिक पोजीशन होती है जो प्रोपीन से जो बनती है, जैसे CH2, CH और क्या CH3, ये प्रोपीन होती है। इस पे एक हाइड्रोजन निकल जाए, कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एलिल कार्बन आयन, ठीक है। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव तो ये इधर हो जाएगा शिफ्ट, फिर वापस ये इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो जिनमें रेजोनेंस हो सकता है वो कितने नंबर पे आते हैं? 4th नंबर पे स्टेबिलिटी में। अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक में अगर कंपटीशन करवाएगा इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो किसको मानना है? बेंजाइलिक को, क्योंकि बेंजाइलिक में ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद देखना है फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोकैटायन ही तो है, तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो जहां ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हाईली स्टेबल होगा, जैसे CH3, CH2 और CH3+। इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या CH3+ पे? इस पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि अगला एक ही कार्बन है। इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन कौन है? अल्फा, तो इस पर 3 हाइड्रोजन है कि नहीं है इस वाले पे? क्योंकि इस पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं, कार्बन ही नहीं था, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे, ठीक है। सबसे पहले एरोमेटिक वाला, फिर मिसलेनियस, फिर सबस्टिट्यूटेड, फिर रेजोनेंस वाला, फिर कौन? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद किसको देखना है? इंडक्टिव इफेक्ट वाले को, ठीक है, जिनमें प्रेरणिक प्रभाव लगता है। जैसे आपको बहुत ज्यादा CD3 और CH3 में हाईली स्टेबल कौन है, तो आप क्या बोलोगे? CD3 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो प्लस आई प्रभाव होता है वो किसका ज्यादा होता है? ड्यूटेरियम का। हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, आइसोटॉप होता है, इसका प्लस आई ज्यादा, तो ज्यादा देगा। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉनिसिटी देने वाले, तो D ज्यादा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। 4 इंडक्टिव है। उसके बाद होता है प्रतिशत S लक्षण वाले। प्रतिशत S लक्षण का मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है अगर उसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसे कहलाते हैं? प्रतिशत S लक्षण वाले कार्बोकैटायन कहलाते हैं। जैसे कहीं डबल बॉन्ड बना और उसी पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिशत S लक्षण वाले कार्बोकैटायन कहलाते हैं। वो इसकी तुलना में कम स्टेबल, और सबसे कम कौन होगा? एंटी एरोमेटिक, अर्थात वो कार्बोकैटायन जो एंटी एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन में आ रहा है। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, जिनमें 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, वहां पॉजिटिव चार्ज अगर डीलोकलाइज हो रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज या वो कार्बोकैटायन कैसा कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। इसलिए क्या रखना है? एरोमेटिक, फिर मिसलेनियस, फिर सबस्टिट्यूटेड, फिर रेजोनेंस वाले। रेजोनेंस में बेंजाइलिक और एलाइलिक में बेंजाइलिक ज्यादा। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाले, और फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाले, फिर प्रतिशत S लक्षण वाले, और फिर एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब ये है कि आपको कभी कंपाउंड दिए गए कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो, तो सबसे पहले एरोमेटिक देखना, उसमें एरोमेटिक है तो वो सबसे पहले, मिसलेनियस है फिर वो, फिर ये, फिर रेजोनेंस वाला, फिर अल्फा हाइड्रोजन वाला। अगर अल्फा हाइड्रोजन वाले ही दे दिए तो फिर क्या देखना? जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट वाला। इसकी एक टिक भी मैंने लिखी है कि अरे में सुनीता रानी हर इंसान से एंटी चलती हो। एरे का मतलब एरोमेटिक, हाईली स्टेबल, ठीक है। मिस का मतलब मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या होते हैं? जब 3 सदस्यीय वलय है उसके अगले एटम पर अगर कार्बन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। मिस का मतलब मिसलेनियस। सुनीता का मतलब सबस्टिट्यूटेड, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ रहा है सबस्टिट्यूटेड। उसके बाद रानी का मतलब रेजोनेंस वाले, 4th नंबर पे आ रहा है।
उसके बाद हर का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले आ रहे हैं। इंसान का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वाले, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट वाले आ रहे हैं। से का मतलब प्रतिशत एस लक्षण वाले, ठीक है, यहाँ लिख लेना है ऐसे, से का मतलब, और प्रतिशत एस लक्षण वाले इंडक्टिव इफेक्ट के बाद सबसे लास्ट में कौन, एंटी, एंटी का मतलब एंटी एरोमेटिक वाले, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अरे मिस सुनीता रानी हर इंसान से एंटी चलती हो, मतलब सबसे ज्यादा लिस्टेबल कौन होंगे, एरोमेटिक वाले कार्बोकैटायन, फिर मिसलेनियस, फिर सब्स्टिट्यूटेड, फिर रेजोनेंस वाले, रेजोनेंस में बेंजाइलिक और एलाइलिक, में बेंजाइलिक होगा फिर एलाइलिक होगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाले, फिर प्रेरणिक प्रभाव वाले, फिर प्रतिशत एस लक्षण वाले, और सबसे कम स्टेबल कौन होंगे, एंटी एरोमेटिक। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एग्जांपल करते हैं बहुत सारे इनके, देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। दिमाग में याद रखना है सबसे पहले एरोमेटिक, उसके बाद कौन, अरे मिसलेनियस, सुनीता सब्स्टिट्यूटेड, उसके बाद सुनीता रानी रेजोनेंस वाले, रेजोनेंस में भी बेंजाइलिक फिर एलाइलिक, सुनीता रानी हर मतलब इंसान, हर का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, इंसान का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, से का मतलब प्रतिशत एस लक्षण, और एंटी एरोमेटिक मतलब एंटी चलती हो, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना है दिमाग में। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई करो, ये कैसा कार्बोकैटायन है, एरोमेटिक है क्या ये, अरे है, एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अगले नंबर पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। और अच्छे से जानकारी के लिए एरोमेटिसिटी वाला हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। ये इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 पाई बॉन्ड है तो 4, और उसके अगले एटम पर पॉजिटिव है, तो ये कार्बोकैटायन कैसा आएगा, इसका मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 4, और अगर 4 के मल्टीपल में होते तो वो कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। पहले कार्बोकैटायनों को देख लो, ये बेंजाइलिक है, और बेंजाइलिक का मतलब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस, रेजोनेंस वाले तो बेंजाइलिक की तो है, ऐसे ही तो है दिस। ये कैसा अल्फा हाइड्रोजन वाला, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, इस कार्बोकैटायन के अगले एटम को अल्फा, अगला एटम भी अल्फा, और इस तरह वाला भी अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, मतलब अल्फा हाइड्रोजन वाला हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है। ये कैसा है, मिसलेनियस, मैंने बोला था अगर जो साइक्लोप्रोपिल वाले है 3 सदस्य, उसके अगले कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या कहलाता है, मिसलेनियस कहलाता है, ठीक है। और ये कैसा है, डबल बॉन्ड के अगले एटम पे ही, मतलब डबल बॉन्ड वाले एटम पे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत एस लक्षण वाला कहलाता है, ठीक है। हमको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक वाला, और सबसे कम स्टेबल कौन होता है, एंटी एरोमेटिक वाला। ये हमारे दिमाग में है, हम उस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ऑर्डर में पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले आंख बंद करके, इतना तो आ ही जाएगा। सबसे पहले आप बोलेंगे सर ए आ जाएगा, ए एरोमेटिक है, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, बी, क्योंकि बी कौन है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद कौन से होते हैं, अरे मतलब मिसलेनियस, मिसलेनियस किस नंबर पे आ रहा है, ई, इसीलिए ई वाला आ जाएगा। मिस सुनीता मतलब सब्स्टिट्यूटेड, इसमें है नहीं, सुनीता रानी मतलब रेजोनेंस वाले, रेजोनेंस वाला कहाँ आ रहा है, सी पे, सुनीता रानी। हर इंसान, हर का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन आ रहा है, डी वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर इंसान, से मतलब प्रतिशत एस लक्षण वाला कौन है, एफ, और एंटी चलती हो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, बी, एंटी एरोमेटिक वाला। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कौन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कैसा मिसलेनियस है, क्या है। हम जानते हैं मिसलेनियस क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन क्या होता है। जैसे इसको देखो, ये वाले एग्जांपल को, ये एरोमेटिक है क्या, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव, और एक डबल बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देखो 2, 4, 6, 3 पाई बॉन्ड है अल्टरनेट ऑर्डर में, उसके अगले एटम पर पॉजिटिव है, तो ये वाला कार्बोकैटायन, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 मतलब हकल रूल में 4l+2 में अगर डीलोकलाइज होते हैं इस क्रम में, तो वो कंपाउंड भी कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो आप बोले सही, तो दोनों ही एरोमेटिक हो गए, ये कार्बोकैटायन भी एरोमेटिक में भाग ले रहा है और ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें ये कार्बोकैटायन है, तो फिर किसको बोलें, स्टेबल। लेकिन हमने बोला था कि जो एरोमेटिक वाली जो छोटी वाले होती हैं उनमें एरोमेटिसिटी गुण ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, बड़ी एरोमेटिक वालों की तुलना में। जब आप एरोमेटिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां इसको अच्छे से देखेंगे, इसलिए छोटी वाले ज्यादा स्टेबल होंगी, मोर हाईली, क्योंकि स्मॉल रिंग, और स्मॉल रिंग में ज्यादा एरोमेटिक गुण होते हैं, जो ज्यादा एरोमेटिक गुण होंगे वो कैसी होगी, हाईली स्टेबल होगी, ठीक है। इसीलिए ये अगला देखो, ये कैसा है, मिसलेनियस है क्या, है 3 मेंबर्ड वाले के अगले कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो मिसलेनियस कार्बोकैटायन कहलाता है। और ये कैसा है, बेंजाइलिक, मतलब इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस होगा। ये कैसा है, एलाइलिक, मतलब ये भी रेजोनेंस वाला है, मैंने बोला था प्रोपीन से जो बनता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एलाइलिक कहलाता है। ये प्रोपीन था, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, तो H निकल गया तो CH2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये प्रोपीन से ही बना है, एलिल बोलते हैं इसको, एलाइलिक। मुझे पता है कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक वाले, उसके बाद मिसलेनियस, तो 1 नंबर पे तो कौन आ जाएगा, मिसलेनियस,
उसके बाद कौन आते हैं सब्स्टिट्यूटेड वाले, इसमें है नहीं, मिस सुनीता रानी मतलब रेजोनेंस वाले। अब इसमें भी रेजोनेंस और इसमें भी रेजोनेंस मुझे पता है, लेकिन रेजोनेंस में मैंने बताया था कि जो बेंजाइलिक होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं किसकी तुलना में, एल की तुलना में, क्योंकि बेंजाइलिक में एरोमेटिक जो रेजोनेंस है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए ये ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, देखते ही लग रहा है एंटी एरोमेटिक है, यही तो है, जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल यही की एंटी एरोमेटिक है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में, तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव, इसमें भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस। कौन सा, ये भी रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन है। ये इसमें कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है, केवल कैसा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, अल्फा हाइड्रोजन वाला। इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इस तरफ भी जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इस पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे भी 2, तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल कौन होते हैं, एंटी एरोमेटिक। तो सबसे कम तो कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि ए कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, तो सबसे कम लिख दिया। इसमें कोई एरोमेटिक है नहीं है, मिसलेनियस है, अरे मिस सुनीता, कोई सब्स्टिट्यूटेड है नहीं है, सुनीता रानी रेजोनेंस वाले हैं सब, इसमें भी रेजोनेंस और इसमें भी रेजोनेंस है। आप किसको हाईली स्टेबल बोले, ठीक है, तो रेजोनेंस वाले होते हैं। दोनों ही रेजोनेंस वाला आ गया तो कंपेयर करके देख लो, कैसे करके देख लो, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। इससे जुड़ने वाले इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, एक हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पे, और इस वाले कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, क्योंकि इस पर 2 हाइड्रोजन होंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना के तो 1 हाइड्रोजन, तो पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं, तो sp2, और इस पे कौन सा sp3। इस कार्बोकैटायन से जुड़ने वाला ये कार्बन कौन सा है, sp2, और ये वाला कार्बन भी कौन सा है, sp2 है। sp2 में यहाँ तो 2 sp2 वाले और यहाँ कितना sp2 वाला है, एक, तो 2 sp2 वाले हैं, तो प्रतिशत लक्षण दोनों में ही होंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रतिशत लक्षण बढ़ते हैं, विद्युत ऋणता क्या होती है कार्बन की, बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ तो दोनों ही sp2 वाले थे, और यहाँ क्या था, एक sp3 वाला और एक sp2 वाला, कंपैरिजन समझे। तो sp3 वाले में प्रतिशत लक्षण कितने परसेंट होंगे, 25%, और sp2 वाले में कितने परसेंट होंगे प्रतिशत लक्षण, 50%। यहाँ दोनों ही sp2 वाले हैं, तो इसमें भी कितने परसेंट होंगे प्रतिशत लक्षण, 50%, और इस वाले कार्बोकैटायन में भी कितने होंगे, इस वाले इस कार्बोकैटायन तो सॉरी ये 50%। तो s करेक्टर बढ़ते हैं तो en बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें 2 ज्यादा खींचेंगे, इसमें एक sp3 वाला तो कम खींचेंगे, तो ज्यादा खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिसिटी खींचेंगे, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ज्यादा स्टेबल कौन आ जाएगा, बी, और बी के बाद कौन आ जाएगा, सी, और सी के बाद कौन आ जाएगा, डी, क्योंकि डी कैसा है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, और रेजोनेंस के बाद ही कौन आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। ये दोनों रेजोनेंस वाले थे, तो दोनों को हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लें। ये देखो लास्ट वाला, ये सब्स्टिट्यूटेड है क्या, कार्बन के अगले एटम पर अगर वो लॉन पेयर वाला कोई एटम जुड़ा हो तो वो कैसा होता है, सब्स्टिट्यूटेड। आप बोलेंगे सर ये भी तो सब्स्टिट्यूटेड है, कार्बन यहाँ पर कार्बन है, उसके अगले एटम पर वो लॉन पेयर है, तो ये भी कैसा कार्बोकैटायन है, सब्स्टिट्यूटेड। हमने बोला था सब्स्टिट्यूटेड क्या होते हैं, कार्बन के बगल में अगर ऑक्सीजन है या कोई हेटेरो एटम है जिस पर पॉजिटिव, जिस पे लॉन पेयर है, तो वो कैसा होता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन कहलाता है। आप बोलेंगे सर इस पे भी अगले एटम पर लॉन पेयर है कार्बोकैटायन के, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड। तो सब्स्टिट्यूटेड के आधार पर तो जवाब दे नहीं सकता, तीनों ही क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। अल्फा हाइड्रोजन देख लो, फिर यहां पर कौन है, CH3 होगा क्या, इससे जुड़ने वाला है, कोई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 बॉन्ड बना रखा है, और कौन होगा, CH3। सब्स्टिट्यूटेड तो हो गया, इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। इसको देखो, ये यूं है, यूं है, ये भी क्या CH3 और ये भी क्या CH3, सब्स्टिट्यूटेड तो ये भी है अल्फा हाइड्रोजन। तो इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या अल्फा, इस तरफ तो ऑक्सीजन है तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, और इस पर जुड़ने वाला हाइड्रोजन कितना है, 1, क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बना के एक हाइड्रोजन। ये वाले कार्बन अल्फा तोड़ना होंगे तो बीटा हो गए, जो कार्बोकैटायन से जुड़ा होता है पहला जो एटम जुड़ा होता है वही अल्फा होता है, और उस पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन ही क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी कैसी ज्यादा। अल्फा हाइड्रोजनों को देखना है, कितनी अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, आप बोलेंगे सर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो ये कार्बोकैटायन है, इसके इस तरफ कौन जुड़ा हुआ है, CH3। तो कार्बोकैटायन से जुड़ने वाला पहला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उस पर जुड़ने वाली हाइड्रोजन क्या होती है, अल्फा। तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन है इस पर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, 3 ही था, 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सब्स्टिट्यूटेड तो तीनों सेम हो गए। अब अल्फा हाइड्रोजन के आधार पर जवाब दे देंगे। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, ए में, उसके बाद कितने सी में, और उसके बाद किसमें है, बी में। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा, A, C और B, क्योंकि जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे
कार्बन कार्बोकैटायन के अगले एटम पर CH बॉन्ड ज्यादा होंगे, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा। हम हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से बात कर चुके हैं। इसीलिए कभी अगर सब्स्टिट्यूट सेम आ रहा है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन को देख लो। एक तो जनरल ऑर्डर याद रखना है, अरे में सुनीता हर इंसान से एंटी चलती है वो, और कंपैरिजन आ गया तो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है अल्फा हाइड्रोजन को देख लो। अगर एरोमेटिक वाला आ रहा है तो एरोमेटिक में जो ज्यादा एरोमेटिक छोटी वाला होती है वो ज्यादा एरोमेटिक होती है, ठीक है। और अगर उस ऑर्डर के आधार पर जवाब आ रहा है तो सीधा सही दे दो। अगर रेजोनेंस वाले दो आ रहे हैं तो एक तो इस तरह की कंडीशन बन सकेगी, कभी एक बेंजाइलिक या एलाइलिक बन सकेगी, तो बेंजाइलिक ज्यादा होता है, इस तरह की बनेगी। तो जो sp3 वाले होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि sp3 वाले में s कैरेक्टर कम होते हैं तो वो कम खींचते हैं इलेक्ट्रॉनिसिटी, तो पॉजिटिव चार्ज को वो कम बढ़ाते हैं, तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। जब दोनों ही sp2 वाले जुड़ रहे हैं तो s कैरेक्टर ज्यादा 50%, तो s कैरेक्टर ज्यादा तो en ज्यादा, तो खींचने की शक्ति ज्यादा। ये कब करना कंपैरिजन, जब दोनों ही रेजोनेंस वाले हों, दोनों रेजोनेंस के आधार पर जवाब नहीं आ रहा हो तब ज्यादा खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिसिटी खींच रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम, इसीलिए बी ज्यादा फिर सी कम। उसके बाद डी में क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये कैसा था एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक सबसे कम होते हैं, इसीलिए इस तरीके से हमने इसमें क्या बात की इस लेक्चर में। हमने तो कार्बन बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, कार्बोकैटायन को बनाया कैसे जाता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, उसके स्टेबिलिटी के अच्छे जो क्वेश्चन हमने किए हैं। आगे हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और सारे लेक्चरों को ऑर्डर वाइज देखें तो आपको मजा आएगा। और देखिएगा इनको पढ़ के लास्ट के क्वेश्चन करना, फिर लोग बात करना आपके सर हाँ कुछ लगा हमको, ठीक है। खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।